बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और खुदा किसी को गंदा दुश्मन अता भी ना फरमाए, क्योंकि इतना गंदा, जिसकी जहनीत इतनी गंदी है कि वो अब जंग का बदला पानी के ज़रिए लोगों को बहा कर ले रहा है। और अब इसने एक नई चाल चली है, और वो सलाल डैम से, जिसको कुछ हमारे नासमझ दोस्त सलाल डैम भी कह रहे हैं, सलाल डैम से उसने एक बड़ा पानी का रेला छोड़ दिया। ना सिर्फ सलाल डैम से बल्कि बगलेहार डैम से भी। और ये 8 से 9 लाख क्यूसेक का रेला है, जो कि दरियाए चनाब में बहकर पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी एक ऐसी तबाही पाकिस्तान की तरफ आ रही है जिसका अंदाज़ा भी हमें नहीं था, और इसने बताया भी नहीं है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को हमें बताना है कि वो कितना पानी छोड़ने जा रहा है, ताकि हम उस हिसाब से अपने पानी के लेवल्स को दुरुस्त कर लें। आपको पता है कि तमाम जो हेडवर्क्स हैं उन पर पानी मौजूद होता है। अगर हमें पता हो कि सलाल डैम से या बगलेहार डैम से या किसी भी डैम से जो है इनका महासागर डैम है, फिर इनका रंजीत सागर डैम है रावी के ऊपर, प्रताप सागर डैम है सतलुज के ऊपर, वहाँ से कितना पानी छोड़ा जाएगा, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसको इस वक्त तक कहाँ पे होना चाहिए। और इसीलिए दोनों तरफ वाटर कमीशन बने हुए हैं, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक दूसरे को इतलात फराहम करते रहते हैं। कल मैंने एक व्लॉग किया था, जो कि वज़ीर आला सिंध की तैयारियों के हवाले से था, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी। उनका कहना था कि उन्होंने तमाम हिसाब लगाया है कि गुड्डू बैराज तक आते आते ये रेला जो है ये 9 से 10 लाख क्यूसेक का हो जाएगा। और वहाँ से जब ये सखर तक चलेगा तो इसका सारे कच्चे का इलाका जो है वो डूब सकता है। और उन्होंने डेमोग्राफी का भी जिक्र किया। उन्होंने बहुत सारे बंदों का जिक्र किया, जिनमें शेख बंद भी शामिल था, जिन्होंने कहा कि ये शायद ना बच सके, क्योंकि सुपर फ्लड जो है 9 लाख क्यूसेक से ऊपर शुरू हो जाता है। और ये अगर नहीं बचता है तो इसका मतलब है कि हमें और जगहों पर भी अपने बंद को देखना होगा। और इसीलिए वो के बंद पर भी गए, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने मुआयना किया। वाकई ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगले 2-3 रोज़ में ये पानी गुड्डू बराज तक पहुँचेगा, और गुड्डू बराज से ये अपने सफ़र का आगाज़ करेगा बहरा अरब तक जाने के लिए। लेकिन दुश्मन ने एक और गहरा वार किया है। एक ख़बर के मुताबिक तकरीबन 8 लाख क्यूसेक, और कुछ मीडिया पर्सनस तो इसको 9 लाख क्यूसेक बता रहे हैं, का पानी का रेला छोड़ दिया 2 डैम्स के, अपने डैम से, जो कि उसने चनाब पर इलीगल बनाए हुए हैं। एक सलाल, जम्मू कश्मीर में सलाल नामी एक गाँव है जिसके पास ये डैम बनाया गया था। दूसरा बगलेहार, ये भी जम्मू कश्मीर में है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में रामेन एक जगह है, वहाँ पर ये बगलेहार डैम बनाया गया था। रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं, लेकिन इनमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी मौजूद होती है। अब इन डैम्स को, स्पिलवेज़ को पहले तो खोला ना गया, बंद रखा गया। इनके सलाबी गेट जो हैं वो भी नहीं खोले गए। जब खोले गए तब जब आपके पास दोनों डैम्स में 7-8 लाख क्यूसेक, यानी 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी हो गया, और आपने ये किया कि बग़ैर इतला दिए ये डैम्स खोल दिए। इसका जिक्र जो है इरफान अली काठिया, जो कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी किया। और इस ख़तरे की घंटी जो है चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक, जो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक हैं, उन्होंने बजाई। उन्होंने कल मुसद्दिक मलिक के साथ जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की है वो किसी ख़तरे से कम नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिंध के वज़ीर आला कह रहे थे कि 9 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी जो है सुपर फ्लड हो जाता है, और इसमें उन्होंने बताया कि हमारी डेमोग्राफी के मुताबिक पानी वापस दरियाओं में जाता भी नहीं है, और बहुत अरसा स्टे करता है। और इसकी एक बड़ी वजह वो चट्टानें हैं जो ज़ेरे ज़मीन से के अंदर मौजूद हैं, जो दरिया के समंदर के पानी को रोके रखती हैं। ये फिर एक अलग मौजू है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा करेंगे, कल उन्होंने बताया था कि अभी तक हम गुड्डू बराज से 5 लाख क्यूसेक पानी गुजार चुके हैं, त्रीमू से 7-8 लाख क्यूसेक गुजरेगा। और त्रीमू में आपको पता है कि झेलम और चनाब मिलकर जो है त्रीमू में जाते हैं। अब चनाब में 8 लाख क्यूसेक, और झेलम से में जो 3 लाख क्यूसेक पानी उसने 2 दिन पहले छोड़ा था, तो ये पानी चलते चलते जब मिलेगा त्रीमू मुकाम से, और यहाँ से ये सतलुज को साथ लेता हुआ पंजनंद में जाएगा, तो ये 12 से 14 लाख क्यूसेक पानी बन जाएगा। मुझे बताएं, 9 लाख क्यूसेक पे हम कह रहे थे, लेकिन कल चेयरमैन NDMA ने कहा कि 12-13 लाख का फिगर रखें, कम अज़ कम जो है वो 11 लाख है।
और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 लाख मेरा ख़्याल है जब ये पानी छोड़ा गया है सलाल डैम में, तो उस सलाल डैम से, तो उसके बाद से ये अब हमें 13-14 लाख क्यूसिक पानी गुजारने की जो है उसकी गुंजाइश बनानी होगी। लोगों को एवैक्यूएट करना होगा, निकालना होगा, उनके जानवरों के चारे का हिसाब रखना होगा। इस वक्त ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है कि वो पहली बात तो ये है कि आलमी सतह पर इस मसले को उठाए कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जंग मई में बुरी शिकस्त के बाद वो अब पानी छोड़ कर और मुख्तलिफ रेलों की सूरत में पानी को निकाल रहा है, जो कि गलत है। अगर वो सारा साल ये पानी निकालता रहे और ये पानी जो है फ्लड दरिया के अंदर आता है, दरिया के अंदर आता रहे पानी, तो ना डैम में इतना पानी होगा कि उसको एकदम से छोड़ा जाएगा, फिर उसकी गुंजाइश बाकी भी मौजूद होगी। ये ठीक है कि इस साल कैचमेंट एरिया में ज़्यादा बारिशें हुई हैं और इनाम हैदर मलिक साहब ने तो ये भी कह दिया कि अभी एक और स्पेल आ रहा है जो 5 सितंबर तक जो है बरसाएगा बादल उन कैचमेंट एरियाज़ में जहाँ पे रावी, सतलुज और चनाब वाक़ हैं, यानी तीनों मशरक़ी दरिया पाकिस्तान के, वहाँ पर उन कैचमेंट एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होने जा रही हैं। और मज़ीद बारिशों का मतलब आप समझते हैं कि मज़ीद पानी, और मज़ीद पानी आने से भारत पहले तो उसको रोके रखेगा और जब ये एक बड़ा रेला बन जाएगा जो कि लाखों क्यूसेक का होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार किया जाए। दुश्मन की गंदी चाल है, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। अल्लाह ताला हमें इस दुख और इस परेशानी की घड़ी से इंशाअल्लाह ताला निकालेगा। हमारी ज़मीनें हमें वापस मिलेंगी, हमारे मवेशी दोबारा से जो है अपने खेतों से उगा चारा जो है उसको खाएंगे और हमारे लिए दूध मक्खन की पैदावार बनाएंगे। ये वक्त है, ये कठिन वक्त है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि हुकूमतों के लिए भी। मस्ट अप्रिशिएट, मैंने कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, सैयद मुराद अली शाह को, जिन्होंने बिफोर टाइम जो है दौरे शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ बंद देखने शुरू कर दिए हैं। और मस्ट अप्रिशिएट टू मरियम नवाज़, जिन्होंने कल कसूर में सारा दिन बारिश के दौरान गुजारा और लोगों से मिली। मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 दिन से वो मुसलसल सैलाबी इलाकों का दौरा कर रही हैं। अब उन्हें जनूबी पंजाब भी जाना है क्योंकि पानी जो है तरीमू के बाद जनूबी पंजाब में चला जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा तबाही के जो है बताए जा रहे हैं कि ये पानी तबाह करेगा। बहावलनगर में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में अभी से लोगों को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया है। मुल्तान में भी जो है सूरत हाल बड़ी ख़राब है और वहाँ पर भी मुल्तान के करीब जो बंद है बोसन, वहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। दरिया जो है ज़बरदस्त कटाव कर रहा है, हज़ारों एकड़ ज़मीन अभी तक खा चुका है और मज़ीद ज़मीन खा रहा है। लेकिन भारत ने ये जो शरारत की है अपनी सलाल डैम को खोलने की और बगलेहार डैम के गेट्स को खोलने की, इस शरारत का खमियाजा इंशाअल्लाह ताला उसे भुगतना पड़ेगा। ये इंसानी जानों का मामला है और उन मासूम जानों का जिनको पता भी नहीं होता, वो अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, अपनी मामूलात ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर कर रहे होते हैं, उन पर एकदम से आप सैलाब की आफत अगर छोड़ देंगे तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी खुश रहने देंगे? जो किसी के लिए गर्क होता है खुद उसमें जा गिरता है। और मोदी को ये बात याद रखनी चाहिए, सैलाब की सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ संगीन से संगीन होती चली जा रही है, लेकिन मुश्किल वक्त है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हमारी सियासी क़यादत, हमारी फ़ौजी क़यादत मुसलसल जाग रही है, सारे मामलात को देख भी रही है और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो ना हो, कम से कम सतह पर इसको लाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली दफ़ा तमाम अदारे, तमाम हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। पंजाब वाले सिंध के लिए फ़िक्रमंद है और सिंध वाले पंजाब के लिए, और दोनों मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फ़िक्रमंद है। और यही हमारा कौमी जज्बा है जो अब जाग गया है और इस कौमी जज्बे के सामने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।